ओके, ठीक है। सो अभी मैं इक्लिप्स में पहले सबसे पहले आई शो यू वन फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, how to write a first program in Java. So for that, I will create first a project. Okay, I'll create one Java project. File, new, Java project. Okay, अभी पहले मैं करती हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगी करने के लिए. ओके, एंड देन इफ यू गेट एनी इश्यूज यू कैन शेयर योर स्क्रीन. ठीक है. सो आप लोग स्टेप्स लगे तो लिख के रखो. पहले क्या करना है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट. ओके, फिर प्रोजेक्ट का नेम यू कैन गिव इट एज एनीथिंग. सपोज मैं देती हूँ कोड जावा 8 Feb. मैं बैच का नाम दे रही हूँ ऐसे ही, नॉर्मल द बैच नहीं. ठीक है, मैंने ऐसी बैच का नेम दिया. आप नॉर्मल को जावा प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग को जावा प्रोजेक्ट्स वगैरह. ओके, एंड देन वी विल डू फिनिश. फिर हम लोग नेक्स्ट करके फिनिश कर दें. इसको डोंट क्रिएट, ये मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है. वेट ऑफ दिस, डायरेक्टली फिनिश करना है. जैसे ही आप फिनिश करोगे आपको जेआरई दिख रहा है. देखो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है और ये जेआरई आ रहा है. ओके, तो अभी सब लोग पहले एक प्रोजेक्ट बना लो. प्रोजेक्ट बनाओ. प्रोजेक्ट बना के आपको लेफ्ट साइड में ये जेआरई दिख रहा है कि नहीं बताओ मेरे. ओके, प्लीज क्रिएट अ प्रोजेक्ट. और प्लीज कुछ इशू आता है तो स्क्रीन वगैरह शेयर करो. देखो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हो, मेक श्योर यू शेयर योर स्क्रीन. ओके, अगर कुछ भी इशू आता है आप स्क्रीन दिखाओगे तो मैं ज्यादा आपको हेल्प कर पाऊंगी. गॉट इट. यू हैव टू कनेक्ट विथ योर लैपटॉप व्हेन यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स. कंपलसरी है. ठीक है, फाइन. सो ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जावा प्रोजेक्ट, और इसके अंदर एक एसआरसी नाम का एक फोल्डर क्रिएट होता है. तो हमें खुद के पैकेजेस बनाने के लिए वी हैव टू राइट न्यू पैकेज. हमेशा जावा में एक पैकेज बनना चाहिए विच इज दिस वन. ओके, जावा पैकेज बनाएंगे. जावा पैकेज का मीनिंग होता है फोल्डर. इफ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर इन जावा वी ऑलवेज क्रिएट अ पैकेज. ओके, एंड देन फिर हम नाम दे देंगे सपोज बेसिक प्रोग्राम्स करके. ठीक है, विल गिव द नेम एज बेसिक प्रोग्राम्स. सो हमेशा प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के बाद पैकेज बनाना है. सो मैं एक नोट में डाल देती हूँ. आप लोग बाद में अगर प्रैक्टिकल करो यू कैन रेफर दिस नोट, यू कैन रेफर द वीडियो लेक्चर एंड डू इट. अभी ये जो जावा है इट्स नॉट थ्योरी ना, इट्स पूरा प्रैक्टिकल. अभी प्रोजेक्ट बनाओ पहले, उसके बाद बनाना है पैकेज. पैकेज के अंदर क्लास बनेगी विच इज नोन एज योर जावा फाइल. जो अभी हम जावा फाइल क्रिएट करते हैं. सो लेट्स गो टू इक्लिप्स. पैकेज बना लिया, फिर राइट क्लिक करके न्यू क्लास. क्लास का नाम मैंने दिया प्रिंट मैसेज. ओके, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. अभी ये आपका प्रोजेक्ट का नेम है, ये आपका पैकेज का नेम है और ये आपकी क्लास का नेम है. ठीक है, दिस इज योर क्लास नेम एंड इसको हम फिनिश करेंगे ऐसे. सो दिस इज योर लेआउट. आपका लेआउट ऐसा दिखाई देगा. ओके, दिस इज योर लेआउट. इट विल लुक लाइक दिस. अभी इसके अंदर सिर्फ जावा का कोड ही अलाउड है. यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एल्स. आप इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते हो और आप सिर्फ यही लिख सकते हो विच इज क्लास. ओके, और क्लास का नेम आप लिख सकते हो. तो अभी यहाँ पे मैं जावा का कोड ही अलाउड है. तो अगर मुझे खुद का कुछ लिखना है सो वी यूज समथिंग नोन एज कमेंट्स. सो व्हाट आर कमेंट्स? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आप काम करते हो, कमेंट्स का मतलब क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स. सो स्लैश स्लैश करते हो सो इट इज नोन एज सिंगल लाइन कमेंट. अगर आप स्टार स्लैश ऐसे करते हो इट इज नोन एज मल्टी मल्टी लाइन कमेंट. मतलब बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड को कमेंट करना है, ऐसे आप कमेंट कर सकते हो. और एक ही लाइन को कमेंट करना है तो आप स्लैश स्लैश लगा सकते हो. तो अभी अगर मुझे जावा कोड के अंदर अपना कुछ भी लिखना है सो आई विल राइट लाइक दिस. ऐसे स्लैश स्लैश करके मुझे लिखना है. ओके, तो अभी मैं इन सब का आपको मीनिंग बता देती हूँ. हर एक चीज का मीनिंग क्या है. पब्लिक का मीनिंग है विजिबल टू ऑल. मतलब सब जगह पे ये दिखाई देगा. दैट इज नोन एज पब्लिक. पब्लिक मीनिंग व्हाट? विजिबल टू ऑल. एवरीवन कैन व्यू इट. एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर अगर आपको एक्सेस करना है आप कर सकते हो. यू कैन व्यू. ठीक है, इट इज विजिबल टू ऑल. दैट इज पब्लिक. फिर आता है क्लास. क्लास का मीनिंग होता है इट इज अ जावा फाइल. अभी फिलहाल के लिए जावा क्लास का मीनिंग क्या है? जावा फाइल है. जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखेंगे वी विल सी मैनी थिंग्स हियर. ओके, सो ये है जावा की फाइल है. ये क्लास मतलब जावा फाइल. और प्रिंट मैसेज आपका फाइल का नेम है. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. यू गिव एनी नेम. इट कैन बी एनी नेम. ओके, एनी नेम इज अलाउड हियर. ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक है. सो ये तीनों चीजें मैंने मीनिंग आपकी कमेंट्स में लिखी है.
ये स्लैश स्लैश इसलिए लिखा है क्योंकि आप जावा के फाइल में कुछ भी नहीं लिख सकते, एरर देगा। ना खुद का एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको, अपना खुद का मैसेज लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते। ओके, वी कैन ऐड लाइक दिस। ओके, नाउ आई विल राइट अ फंक्शन विच विल हेल्प यू टू प्रिंट समथिंग। तो जावा का लेआउट पहले कैसा रहता है, जैसे ही आप क्लास बनाते हो तो ये आ गया क्लास, क्लास नेम, एंड यहाँ पे हम एक मेन मेथड करके लिखते हैं। मेन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, एक मेन करके फंक्शन रहता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, void, एंड आगे आता है static एंड write public। तो ये एक फंक्शन है जो फिक्स्ड है, उसको जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज द फिक्स चीज विच यू हैव टू राइट। इनका भी मैं मीनिंग आपको बताती हूँ। कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसी है जो बाद में आपको समझ में आएगा जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड। void मीन्स एम्प्टी, मीन्स void का मतलब एम्प्टी होता है। इट अलाउज, मतलब इसका मीनिंग है कोई भी टाइप का डेटा अलाउड है। इट अलाउज एनी टाइप ऑफ डेटा, कोई भी डेटा आप ले सकते हो void के अंदर। और मेन एक फंक्शन का नेम है। फंक्शन मतलब जो भी आपके लिए कुछ टास्क करता है। और स्ट्रिंग मतलब क्या करता है, एक्चुअल में देखो ये है तो एरे, बट अभी एरे हम लोग बाद में देखने ही वाले हैं, सो हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं इन सब पे। बिकॉज अभी फर्स्ट डे में आपको समझ में नहीं आएगा एरे क्या है एंड ऑल, तो वो धीरे धीरे जैसे ही हमारा टॉपिक्स कवर होगा वैसे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने जस्ट कुछ मीनिंग्स लिखी है, इन सब ये पूरा फंक्शन का मीनिंग लिखा है। और आपको जावा का अभी कोई भी प्रोग्राम करना है, आपका लेआउट ऐसे ही हो। कैसे होगा, हम लोग हमेशा लिखेंगे पब्लिक क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके, फिर पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। दिस विल बी योर स्ट्रक्चर। जब तक हम लोग बेसिक्स तक कर रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अभी कोई भी कोड आपको लिखना है, यू हैव टू राइट हियर, सो वी विल राइट योर कोड हियर। ये सिर्फ लेआउट है, मैंने कोड अभी कुछ भी लिखा नहीं है, मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, ये जस्ट लेआउट अभी बताया है कि जावा की जब आप फाइल क्रिएट करो तो दिस इज द लेआउट, ऐसे दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, अभी ना इस पे हम कुछ प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स राइट समथिंग, लेट्स प्रिंट समथिंग। जावा में यहीं से हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी आपको कुछ भी प्रिंट करना है जावा में, हम लोग लिखेंगे सिस्टम करके एक क्लास है, इसका भी मैं मीनिंग लिख देती हूँ कमेंट में, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ ये एक्चुअली है क्या। तो मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो माय फर्स्ट कोड करके एंड सेमीकोलन। सो सिस्टम का मीनिंग क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है which is uh, which is present in java.lang package. Okay, it is present in java.lang package. So system एक predefined class है which is present in java.lang package. तो जैसे ये print message आपकी खुद की क्लास है, आपकी खुद की जावा की फाइल आपने बनाई है जो कौन से पैकेज में है, आपकी खुद के पैकेज में, बेसिक प्रोग्राम में, वैसे ही सिस्टम नाम का प्री डिफाइंड क्लास है ये वाली लाइब्रेरी के अंदर। जो जेआरई होता है ना, जेडीके के अंदर जो जेआरई होता है, जो मैंने आपको थ्योरी बताया था कल, सिंपल जेआरई लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपकी जावा की प्री डिफाइंड क्लासेस है, फंक्शंस है, बहुत सारी फाइल्स है इसके अंदर, तो आप वही एक्सेस कर रहे हो। सिस्टम सिस्टम आपका खुद का नहीं है, जावा का है, जो java.lang पैकेज है। फिर आप ओयूटी, ओयूटी का मीनिंग होता है आउटपुट, ओयूटी मीनिंग व्हाट, आउटपुट। और फिर प्रिंट एलन का मीनिंग होता है प्रिंट मैसेजेस, मतलब कुछ भी प्रिंट करना है तो हम प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट एलन यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग। एंड सेमीकोलन का मीनिंग होता है टर्मिनेट्स द स्टेटमेंट्स। ओके, सेमीकोलन मींस व्हाट, इट विल टर्मिनेट द स्टेटमेंट। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो अभी आपका जो लेआउट रहेगा वो ऐसे दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपके प्रोजेक्ट रहेंगे, आपके क्लासेस फोल्डर्स रहेंगे, बीच में ये आपका कोड का रहेगा लेआउट, और ये आपका आउटपुट। दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। तो थियोरेटिकली हमने क्या किया था कल, कि आप कोई भी कोड लिखो, वो पहले कंपाइलर उसको बाइनरी में ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर उसको रीडेबल फॉर्म में करता है। तो कितना सेकंड्स ऑफ में वो कन्वर्ट हो जाता है। यू डोंट नीड टू सर्च वेर इज अ कंपाइलर। एक बार आपने जेडीके इंस्टॉल कर लिया, आपका कंपाइलर सब आ जाता है उसी में। ओके, और इक्लिप्स एक टूल है जहां पे आप कोड करते हो। अगर आपके पास जेडीके नहीं है आपका सिस्टम में, तो इक्लिप्स नहीं चलेगा। मेक श्योर जब भी आप इंस्टॉलेशन करो तो पहले हमारा जेडीके होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका इक्लिप्स आएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। इसका लेआउट मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली जावा का लेआउट अभी क्या है, क्लास के अंदर मेन मेथड है, दैट इज द फर्स्ट लेआउट। तो अभी ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। जो लोग का पास सिस्टम है वो लोग आप लोग कर सकते। Kartiki, do you have laptop with you? Have you installed everything properly?
कार्तिकी आपके पास है? ओके, ठीक है। सो आप ये ट्राई करो, बाकी लोग प्लीज नोट इट डाउन। मोहिनी, निर्मला, अंजलि, अगर आप लोग के पास नहीं है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब आएगा लैपटॉप या जो भी है फिर आप कर लेना लैप वापस से वीडियो लेक्चर देख के। फाइल पहले से मैं बता देती हूँ वापस से, पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। ओके, जावा प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया, कुछ भी नाम देके फिर डायरेक्टली आपको फिनिश करना। ओके, वंस यू क्रिएट द प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है, उसमें जेआरई आपकी जावा की रन टाइम एनवायरमेंट वाली लाइब्रेरी आएगी। ठीक है, और एसआरसी के अंदर हम लोग एक नया पैकेज बनाएंगे विच इज एसआरसी न्यू पैकेज। पैकेज का मतलब होता है फोल्डर्स। ओके, सो हमने एक पैकेज बनाया, उसका नाम बेसिक प्रोग्राम दिया। जैसे ही पैकेज क्रिएट किया ये फोल्डर बन गया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है कि प्रोजेक्ट के बाद आपको क्या बनाना है, पैकेज बनाना है, और पैकेज के अंदर आपको जावा की फाइल बनानी है। ठीक है, सो पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास मतलब जावा की फाइल। ओके, जैसे ही आप जावा की फाइल बनाओगे आपको ना ऐसा लेआउट आ जाएगा। मैं फिर से क्रिएट करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कोड किया है। तो आपका लेआउट ऐसा दिखेगा, यू विल लुक लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, पब्लिक क्लास, दिस इज योर लेआउट। ओके, फिर इसके अंदर हमें मेन फंक्शन लिखना होता है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ जावा, मेन। तो मैंने ना इन सबका ना मीनिंग लिखा है, मीनिंग मीनिंग व्हाट, ये सब कमेंट्स होते हैं ना, स्लैश स्लैश कमेंट्स है। पब्लिक का मीनिंग होता है विजिबल टू ऑल, क्लास मीन्स जावा फाइल, प्रिंट मैसेज इज अ फाइल नेम, यू कैन नेम इट एज एनीथिंग। ओके, तो अभी ये वाला पार्ट जो है मेन मेथड, उसके अंदर आप एक कोड कर सकते हो, लाइक मुझे अगर कुछ प्रिंट करना है जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हो। अब इसको रन करके देखोगे, आपका कोड हेलो माई फर्स्ट कोड प्रिंट होके आएगा, सी यू कैन सी दिस। और इन सब का जस्ट मैंने मीनिंग लिखा है। स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है, दिस स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है। वॉइड मतलब एम्प्टी, इट अलाउज एनी टाइप ऑफ डेटा। मेन मत मेन इज अ फंक्शन नेम, मेन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो सी वगैरह, उसमें भी मेन रहता ही है, कंपलसरी देना होता है। और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एक आउटपुट विंडो के लिए चाहिए। तो इसमें ऐसी कुछ टॉपिक्स है जो बाद में कवर होंगे, लाइक स्टैटिक कीवर्ड, वॉइड, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आएगा। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं जावा का फाइल बनाऊं तो मेरा लेआउट पब्लिक क्लास, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, और ये मेन मेथड फिक्स रहेगा। आपको कोड यहां से लिखना स्टार्ट कर। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन नाउ। अभी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखना है। ओके, एंड ये सब मीनिंग भी पता है। सिस्टम मतलब जावा में एक प्रीडिफाइंड क्लास है व्हिच इज प्रेजेंट इन द जावा डॉट lang पैकेज। आउट मतलब आउटपुट, प्रिंट एलन मतलब प्रिंट करना कुछ, एंड सेमीकोलन मतलब इट विल टर्मिनेट द स्टेट। फुल स्टॉप जैसा काम करता है सेमीकोलन। ओके, फाइन। सो जो लोग के पास, जो लोग प्रैक्टिकली देख रहे हो, ये इसको एग्जीक्यूट करके देख लो एक बार। कुछ प्रॉब्लम है तो स्क्रीन शेयर कर दो। This is the layout where we have to write our Java code inside the main. Always you have to write it inside the main. क्योंकि कैसा रहता है, जो भी आपके कंपाइलर रहते हैं जावा में, जो भी कंपाइलर्स है, दे आर गोइंग टू सर्च फॉर द मेन मेथड। ओके, इट विल सर्च फॉर द मेन मेथड, क्योंकि मेन एक ऐसा चीज है जो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। क्लास का नेम तो आप चेंज करते रहोगे, कभी प्रिंट, कभी ऐड, कुछ भी नेम ले सकते हो क्लास का, बट मेन इज समथिंग विच इज फिक्स्ड। सो कंपाइलर नोज इफ देयर इज अ mean, I will enter in the mean and then I will start executing my code. So it is the first execution point. ये आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट, फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट है कोड का। ओके, अभी एक ये हमने जैसे रन करके देखा, इट इज प्रिंटिंग समथिंग। ओके, अभी एक नेक्स्ट देखते हैं। यस, तो अभी विल क्रिएट अ न्यू क्लास नाउ। ओके, तो अभी मुझे अगर न्यू फाइल बनाना है, जो भी मैंने पैकेज बनाया, देखो हर एक टॉपिक के लिए हम लोग पैकेजेस बनाएंगे, फोल्डर्स बनाएंगे। ओके, पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, और क्लास, क्लास मतलब न्यू फाइल। ओके, जावा फाइल। अभी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम आता है, आपके पैकेज का नेम आता है। अभी मैं एक क्लास बनाऊंगी, आई विल नेम इट एज प्रिंट लाइंस करके। ठीक है, एंड हम लोग ये वाला मेन मेथड अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से, देयर इज अ शॉर्ट, इफ यू चेक इट डायरेक्टली आपको मेन मेथड दिख जाएगा। ऐसे आपका लेआउट आएगा। तो ये चीज ऑटोमेटिकली जनरेटेड आता है, बिकॉज मेन को हमने ऑटोमेटिकली जनरेट किया। इसको अभी अब आप हटा दो ऐसे, यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस। ओके, ये मैंने रिमूव कर दिया ऐसे। तो ये मेरा लेआउट हो गया। अभी मैं यहाँ पे ना प्रिंट करती हूँ, कुछ लाइन्स प्रिंट करती हूँ। मैंने लिखा सपोज हेलो। ठीक है, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू। ओके, फिर मैंने लिखा गुड बाय। तो मैंने 3 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, 3 सिस आउट लिखा है, तो मेरा आउटपुट में 3 लाइन प्रिंट होके आएगा। राइट, आई गॉट दिस। ओके, बट अभी मुझे इतने सारे सिस आउट नहीं लिखने ना,
बहुत सारे 3 लाइन के लिए आप 3 3 सिस आउट लिख रहे हो, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कोड को छोटा करते हैं. सो व्हाट आई डू इज आई विल राइट लाइक दिस. एक न्यू लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है. हेलो. यस. बोलो. एनीवन सेइंग समथिंग? हाँ ठीक है, फाइन. स्लैश एन मतलब न्यू लाइन होता है. ओके, हेलो के बाद ऐसे न्यू लाइन पे चला जाएगा. फिर आप हाउ आर यू दे दोगे, ये भी इसके बाद फिर न्यू लाइन आ गया. एंड गुड बाय आर. ओके, ठीक है. स्लैश एन से सेपरेट कर दोगे हर एक लाइंस को, तो जैसे ही हेलो आएगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा. अभी आप रन करके देखो. सी, आ गया ना? यस नो. तो आप 3 लाइन का कोड आप इतना छोटा कर सकते हो. एक ये है, अगर आपको इसको कमेंट करना है कि चलो मुझे अभी इसको चलाना नहीं है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हो. मल्टी लाइन कमेंट यू कैन यूज अ स्टार एंड अ स्लैश. सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने स्लैश डैश यूज किया, जो मैंने अभी जस्ट बताया. ओके, तो अभी ये सिर्फ यही वाला चलेगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. देखो यही आया ना, ठीक है. गॉट इट. तो अभी आपको ये चेक करना है रन करके. फिर ना, जावा में ना एक प्लस करके एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकैट या फिर जॉइन ऑपरेटर करके होता है. ठीक है, तो ये एक्चुअल में काम कब आता है, जब आपको कोई भी मर्ज करना है. सिस आउट में मुझे कुछ भी नया मर्ज करना है तो ये काम आता है. अभी फिलहाल मैं सिर्फ लाइंस को ही ज्वाइन कर रही हूँ. सो मैंने अगर लिखा यहाँ पे हेलो, तो मैं ऐसे प्लस करके मैं न्यू लाइन को कॉन्कैट कर रही हूँ. ठीक है. फिर प्लस करके मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, हाउ आर यू. तो मतलब हर एक चीज जो भी नया आप इंट्रोड्यूस करो आपके सिस आउट में, आप प्लस लगा. ये वाला वे ठीक है, आप करो, इजी है. बट ये प्लस ऑपरेटर बहुत काम आने वाला है. जैसे ही मैं अभी वेरिएबल्स बताऊंगी ना, तो ये काम आने वाला है. कैसे आप मैसेज के साथ जावा का कोड मर्ज करते हो विद प्लस ऑपरेटर. तो सिसआउट के अंदर जो आप प्लस देते हो वो कोई एड एडिशन ऑपरेटर नहीं है, वो है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर. कॉनकैट बोलते हैं. ठीक है, गॉट इट. अभी इसको रन कर. सेम ही है, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा. इसको भी आप एक बार, जो कोड नहीं चलाना है कमेंट करके रख सकते हो थोड़ी देर के लिए. ओके, तो आप ये वाला वे भी यूज कर सकते हो या कॉन्केट वाला वे भी यूज कर सकते हो. अगर सिर्फ मैसेजेस प्रिंट करना है तो ये ठीक है, बट अभी आने वाले टॉपिक्स में ना आपको यही लगाना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर ये सब शुरू होगा ना, आपको प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देना पड़ेगा गाइस. ओके, ठीक है. तो अभी सेम वे एक न्यू फाइल बनाओ एंड ये एग्जीक्यूट करके देखो. पहले लगे तो ऐसे 3 लाइन प्रिंट कर लो, फिर स्लैश एन से रन करके देखो, और फिर कॉन्कैट से रन करके देखो. ये वे में आप चला के देखो. ओके. ठीक है. सो दिस इज वन सिंपल idea how to create Java file and how to create the printing messages in Java. Okay. अभी हम लोग एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज वेरिएबल. कोई भी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स कंसेप्ट. ओके, सो विल स्टार्ट दैट नाउ. व्हाट इज अ वेरिएबल? Okay, variable is used to store value. Okay, it is used to store value, or you can say it is a container, or it is a container which holds a value. क्या वेरिएबल क्या है? जो वैल्यू स्टोर करता है, और इट इज अ कंटेनर विच होल्ड्स अ वैल्यू फॉर यू. ठीक है. तो अभी वेरिएबल्स इज समथिंग लाइक इट्स लाइक अ बैग जिसके अंदर आप यूजफुल चीजें रख सकते हो एंड यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट. तो इवन इन प्रोग्रामिंग हमें कुछ वैल्यू को होल्ड करके रखना होता है ताकि आप उसको आपके लॉजिक्स के लिए यूज करो. तो देर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग देम. ओके, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. कुछ रूल्स है वेरिएबल को नेम करने के लिए. नंबर वन रूल इज, जैसे देखो अभी अगर मुझे वाटर स्टोर करना है तो वाटर एक कंटेनर में स्टोर होगा, और वो कंटेनर का कुछ ना कुछ नाम होगा. वो बॉटल हो सकता है, बकेट हो सकता है, कुछ भी. यू हैव अ कंटेनर नेम, राइट? वैसे ही वेरिएबल को भी, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसको आपको भी कुछ नाम देना पड़ेगा. बट आप क्या क्या रूल्स फॉलो करके नाम दे सकते हो वो देखना. ओके, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर. आप लेटर मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट, लेटर का मतलब क्या हो गया? अल्फाबेट्स, ABCD वगैरह, दैट इज अल्फाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हो. अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. नंबर वन रूल है कि आप इससे शुरू कर सकते हो. तो अभी मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ. सपोज मैंने लिखा नेम, सो इट इज वैलिड. आप नेम से शुरू कर सकते हो. अंडरस्कोर नेम, ये भी अलाउड है.
अगर आपको डॉलर से शुरू करना है, आप डॉलर से भी शुरू कर सकते हो, बट क्या आप कोई नंबर से शुरू कर सकते हो वेरिएबल का नेम? नो, यू कैन नेवर स्टार्ट विद नंबर, बट कैन यू हैव अ नंबर लेटर? यस, आप नंबर बाद में दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हो आप नंबर. गॉट इट? नंबर वन रूल, ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर और अल्फाबेट्स or underscore or the dollar sign. Okay, that is the rule number one. Second rule is no spaces are allowed in between. जैसे अभी मान लो कोई बड़ा सा वेरिएबल का नेम है, जैसे फर्स्ट करके फर्स्ट नेम होगा तो आपने ऐसे स्पेस दे दिया. नॉर्मल हम लोग ऐसे लिखते हैं इन द इंग्लिश, बट जावा में नहीं चलेगा. नो स्पेसेस आर अलाउड, यू डोंट नीड टू गिव एनी स्पेसेस. ठीक है. फिर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे दे सकते हो, राइट? दिस इज वैलिड. नो, या फिर अगर आपको लगता है तो डोंट गिव एनी स्पेस, ऐसे नॉर्मल शुरू करो. लाइक पहला फर्स्ट लेटर दूसरे वर्ड का कैपिटल लेटर ऐसे आप दे सकते. सो यू आर नॉट अलाउड टू गिव स्पेसेस इन बिटवीन द वेरिएबल नेम्स. दैट इज रूल नंबर 2. ओके. थर्ड रूल इज नो कीवर्ड्स आर अलाउड. आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते. तो अभी ये कीवर्ड क्या होता है? हर एक लैंग्वेज में ना कीवर्ड होता है जिसकी खुद की कुछ मीनिंग होती है. तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं which have their own specific meaning. उनकी खुद की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, तो आप उनको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. जैसे जावा में ऑलरेडी, जब मैंने एक पहला प्रोग्राम अभी बताया आपको, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड है. इफ यू नोटिस, पब्लिक जावा का कीवर्ड है, क्लास भी एक कीवर्ड है. कीवर्ड मतलब फिक्स रहता है. वॉइड, स्टैटिक, ये सब कीवर्ड्स है जो आप अपने लिए इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑलरेडी कुछ मीनिंग है इन द लैंग्वेज. ओके, सो वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स. दिस इज रूल नंबर 3. एंड रूल नंबर 4 इज कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आपको कोडिंग वगैरह रीडेबल करना है तो ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम टू योर वेरिएबल्स. मीनिंगफुल नेम्स टू योर वेरिएबल्स. ओके, सो ये रूल्स है वेरिएबल. देख लो एक बार रीड करके, इज इट क्लियर? व्हाट आर द रूल्स फॉर वेरिएबल? नंबर 1 इज लेटर्स, अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर, डॉलर, ये सब यूज कर सकते हो इन द बिगिनिंग. स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ 2 ही अलाउड है, या तो डॉलर या तो अंडरस्कोर. सेकंड में नो स्पेसेस आर अलाउड इन बिटवीन. थर्ड में कीवर्ड्स नहीं है. एंड फोर्थ में ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम्स टू योर वेरिएबल्स. देयर आर 4 रूल्स. 4 रूल्स है इसके. इज दिस क्लियर टिल हियर? रूल्स क्लियर है? यस, अंजलि, कार्तिकी, मोहिनी, निर्मला, शीतल, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स. ओके फाइन. अभी हमने जस्ट डेफिनेशन क्या बोला था वेरिएबल का? वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो आपके लिए वैल्यू स्टोर करता है, बट क्या टाइप का वैल्यू स्टोर करना है वो भी तो एक क्वेश्चन है ना. वैल्यूज कितनी टाइप्स की होती है? नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, अल्फाबेट्स होता है, देयर आर मेनी थिंग्स, राइट? तो अभी हम डेटा टाइप्स देखते हैं. डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स मीनिंग टाइप ऑफ डेटा. तभी आप वेरिएबल का यूज कर सकते हो. वेरिएबल डेटा टाइप के बिना नहीं होता. ओके, सो डेटा टाइप्स एक्चुअली जावा में हमारे पास 2 डेटा टाइप्स हैं. एक आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ठीक है, वी हैव टू. वन इज अ प्रिमिटिव, वन इज अ नॉन प्रिमिटिव. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. सो अभी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनमें क्या होता है? साइज इज फिक्स्ड. साइज इज फिक्स होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, और नॉन प्रिमिटिव में साइज इज नॉट फिक्स्ड. ओके, तो अभी साइज की बात करें तो बाइट्स में साइज होती है. तो अभी मैं लिस्ट कर रही हूँ एक एक करके सारी डेटा टाइप्स. नंबर 1 इज द बाइट, BYTE. बाइट में आप ऐसा टाइप का डेटा ले सकते हो और इसकी साइज है 1 बाइट. सो डू यू नो 1 बाइट कितने का होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये हमें प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा, बट जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने साइज का है. तो अगर आपको बाइनरी जैसा डेटा चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो. आपको ट्रू फॉल्स चाहिए, बुलियन यूज करो. यूज व्हाट? बुलियन डेटा टाइप व्हिच इज फॉर द ट्रू और द फॉल्स. फिर आपको चाहिए कैरेक्टर. कैरेक्टर आप ऐसे लिखते हो सिंगल कोट्स में, राइट? कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स. सो बुलियन का एक्चुअली साइज है 1 बिट. ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपने 1 लिया तो ट्रू है, 0 लिया तो फॉल्स है, ऐसे बोलते हैं. इसकी साइज है 1 बिट. बुलियन की साइज है 1 बिट और कैरेक्टर की साइज होती है 2 बाइट्स. ओके, ये सब फिक्स साइजेस है जो जावा ने ऑलरेडी दिया है. वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस विद द साइजेस, इट्स फिक्स्ड. फिर आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स मीनिंग नॉर्मल प्लेन नंबर्स विदाउट डेसिमल एंड ऑल. सो इसमें 3 आते हैं. एक आता है शॉर्ट,
एक आता है इंट, एक आता है लॉन्ग। तो इनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 2-3 डिजिट्स का चाहिए तो चलो आप 2 बाइट्स यूज करो। 10-11 डिजिट्स तक जाना है तो आप इंट यूज कर सकते हो। इससे भी ज्यादा बड़े नंबर्स चाहिए तो आप लॉन्ग यूज कर सकते हो। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमन इंट ही है। मीडियम है ना, वो ज्यादा छोटा नहीं है ज्यादा बड़ा भी नहीं, तो ज्यादातर इंट यूज करते फॉर द नंबर्स। ओके, फिर आ गया डेसिमल नंबर्स। सो डेसिमल में आता है फ्लोट और डबल। सो वी हैव टू, वन इज अ फ्लोट, वन इज अ डबल। इसकी साइज है 4 बाइट्स, इसकी साइज है 8 बाइट्स। डेसिमल में ऐसे कुछ लिखना होता है, लाइक दिस डेसिमल नंबर्स। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ डेसिमल नंबर, राइट, पॉइंट के साथ। तो डेटा टाइप्स ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब जिनकी साइजेस फिक्स है, ये सब बाइट्स में साइज फिक्स है। साइजेस याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट कैसा है थोड़ा सा जनरली इफ यू नो इट्स बेटर, इसलिए मैंने साइज मेंशन की। फिर प्रोग्रामिंग में हम ये बाइट्स वगैरह मेंशन नहीं करेंगे, बट पता होना चाहिए कि यस इनका इतना साइज है। ओके, सो प्रिमिटिव में साइजेस फिक्स है, जो जावा ने दिया वही यूज करना है, एंड दे आर मोर देन एनफ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो इट्स फाइन। फिर नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव। देखो नॉन प्रिमिटिव में साइज फिक्स नहीं होती है। हाँ, आप इसमें आता है, एक है स्ट्रिंग और एक है एरेज। एरेज अभी मैं टच नहीं करूंगी, एरेज के लिए अभी हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। स्ट्रिंग में आपको बता सकती हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है ना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ऐसे देखो कैसा रहता है ना, कैर, कैर जो है ना वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर लेता है। इट अलाउज ओनली वन सिंगल कैरेक्टर, और सिंगल कोट में लिखते हैं उसको। ठीक है, सो कभी भी आपको किसी का नाम एड्रेस स्टोर करना पड़ा तो कैर नहीं कर पाएगा ना, कैर तो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेता है, राइट। तो किसी का नाम एड्रेस बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ स्टोर करने हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। वी यूज व्हाट, स्ट्रिंग फॉर दैट। या इसकी साइज फिक्स नहीं है, कितने भी ले सकते। ठीक है, यू कैन टेक एनी साइज हियर, फाइन। हाँ ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर दो आता है, प्रिमिटिव है और नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में साइज फिक्स है और नॉन प्रिमिटिव में साइज फिक्स नहीं। ठीक है, ये दो चीजें याद रखो और ये डेटा टाइप्स याद रखो। अभी इन दोनों को कंबाइन करके, वेरिएबल मैंने आपको अलग से बताया कि वो एक वैल्यू स्टोर करता है। वैल्यू क्या टाइप की चाहिए उसके लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी, डेटा टाइप्स। तो अभी लेट्स राइट द सिंटैक्स। जावा को बताना है कैसे स्टोर करना है वैल्यू, सो वी से स्टोरिंग अ वैल्यू। हाउ टू डू दैट, जनरल सिंटैक्स इज डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन, ऐसे देना। ओके, डेटा टाइप आपको नंबर अगर स्टोर करना है तो वी हैव इंट कर, इंट ले सकते हो, शॉर्ट लॉन्ग जो भी है। डेटा टाइप आपने इंट लिया। नंबर लेना है, कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर लिया, 10 लिया, यू कैन स्टोर अ नंबर लाइक दिस इज द सिंटैक्स। हाउ टू राइट, हाउ टू स्टोर अ नंबर, दिस इज स्टोर अ नंबर 10। किसी का नाम लेना है तो स्ट्रिंग यूज करना है, कैपिटल एस स्ट्रिंग, तो डबल कोट्स में देना। रिमेंबर स्ट्रिंग इज ऑलवेज इन द डबल कोट्स। किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो भी आप इसको स्ट्रिंग में ले सकते हो। स्ट्रिंग अलाउज अल्फान्यूमेरिक। ओके, अल्फान्यूमेरिक पता है ना, अल्फाबेट नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या करोगे, स्ट्रिंग ही यूज। बट सिंगल कैरेक्टर यूज करना है, जैसे मैंने ग्रेड लिया तो आप क्या यूज कर सकते हो, कैरेक्टर। ओके, फिर मार्क्स वगैरह आप फ्लोट में डेसिमल में स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर लाइक दिस। ओके, और फ्लोट के लिए एफ लगाना होता है, दिस इज द रूल व्हिच यू हैव टू फॉलो। फ्लोट अगर आप लिखते हो यू हैव टू राइट एन एफ। डबल में लिखने की जरूरत नहीं है, डबल में चलता, डबल में नो नीड, एफ देना ही पड़ेगा, वो रूल है। तो ये कुछ, ये चीजें आपको रिलेट करनी है कि जो मैंने आपको वेरिएबल बताया और जो मैंने आपको डेटा टाइप बताया वो ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ये होने के बाद अभी हम कुछ बेसिक कोड कर सकते, वी कैन डू सम बेसिक कोड ऑन दिस। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखिए वेरिएबल और डेटा टाइप का, रन करके देखते, एक प्रोग्राम रन करके देखते। सो व्हाट इज अ वेरिएबल, इट स्टोर्स वैल्यू फॉर यू। डेटा टाइप, इट गिव्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट। कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है, डेसिमल नंबर स्टोर करना है, किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का एड्रेस स्टोर करना है। इट डिपेंड्स ऑन आपको क्या स्टोर करना है, उस हिसाब से आपको डेटा टाइप सेलेक्ट कर। ओके, एंड द सिंटैक्स इज, पहले डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल का नेम आप जो भी दो, वो रूल्स जो मैंने बताए वो याद रखो, इक्वल टू जो भी वैल्यू। सो वैल्यू लिखने के टाइम दो चीजें याद रखो, कैरेक्टर लेते हो तो सिंगल कोट्स है, स्ट्रिंग लेते हो तो डबल कोट्स है, एंड फ्लोट के लिए हम लोग एफ लगाते। तो ये 2-3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ये सब सिंटैक्स है, लैंग्वेज है जो आपको अडेप्ट करना है। ओके, फाइन।
चलो अभी हम जाते हैं इक्लिप्स पे एंड एक न्यू सिंपल एक वेरिएबल एक मैं बनाती हूँ, वेरिएबल्स नाम का बनाया। एंड देखो मीन अगर भूल जाते हो MAIN करके भी एक शॉर्टकट MAIN कंट्रोल स्पेस बार ये लिख सकते हो आप। तो मैं कुछ शॉर्टकट्स लिख देती हूँ यहाँ पे। यू कैन यूज MAIN कंट्रोल स्पेस बार एंड देन प्रेस एंटर की। ये भी एक शॉर्टकट है विच यू कैन यूज। फिर SYSO एंड यू कैन यूज सेम, इसके लिए भी आप सेम यूज कर सकते हो। ठीक है, SYSO कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, अभी मैंने दिया, सॉरी दिस इज द शॉर्टकट ऑफ सिस आउट। चलो एक नंबर स्टोर करते हैं। मैंने लिखा num1 इक्वल्स टू 90। अभी मैं सिस आउट में ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ, कैन आई स्टोर अ नंबर हियर, SYSO कंट्रोल स्पेस num1। ओके, अभी रन कर, आ गया ना 90। सो वॉट एवर इज बीइंग स्टोर्ड आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट। ओके, ठीक है। अभी मैं एक और नंबर लेती हूँ विच इज इन num2 इक्वल्स टू 10 एंड इन दोनों का ना मुझे एडिंग प्रिंट करना, एडिशन। तो लॉजिक क्या होगा, num1 प्लस num2 ऐड किया हमने। ओके, num1 प्लस num2 को ऐड किया एंड एक नया वेरिएबल लिया सम नाम का, उसमें स्टोर किया। सो हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, num1 की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 20 जो भी है 90 प्लस 10। सो 90 प्लस 10 इज 100, नो। सो 90 प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 100। और वो उसको आप किस में प्रिंट करो, सम के अंदर। ओके, तो आप सम को ऐसे प्रिंट कर सकते हो। सिंपल वेरिएबल से मैंने दो नंबर्स को ऐड किया और प्रिंट किया, विच इज 100। ठीक है, ओके, समझ में आया। देखो वेरिएबल का यूज है वैल्यू को स्टोर करके वी कैन परफॉर्म सम टास्क। जस्ट एक मैंने सिंपल टास्क एडिंग ऑफ यही बता, ये ट्राई करके देखो। और अगर आपको मैसेज करना है तो मैसेज भी लिख सकते हो, लाइक अभी कैसे ना 100 है, अभी मुझे ना यहाँ एक मैसेज लिखना है कि सम ऑफ टू नंबर इज, प्लस दे दो। देखो ये वाला क्या है, कॉन्केट। अभी आपको समझ में आ रहा है जो मैंने आपको कॉन्केट बताया, मैसेज और वेरिएबल के बीच में क्या आएगा, एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आएगा एंड फिर आप रन। हाँ, ट्राई करो, दो नंबर को ऐड करके प्रिंट करो। वेरिएबल एंड डेटा टाइप इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोग्रामिंग। कुछ भी आप सीखते हो तो पहला टॉपिक यही है, कैसे वैल्यू को स्टोर करना है और उससे हम लोग कुछ प्रिंट वगैरह कर। देखो इसमें ना साइड बाय साइड आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है। ओके, सो मेक श्योर जो लोग के पास अभी लैपटॉप नहीं है एटलीस्ट मैनेज कर लो। ये तो फिर ना, अभी तो जस्ट मैंने एक पहला लेक्चर लिया है, मैनेज हो जाएगा। बाकी लोग प्लीज उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके कार्तिकी, डन, फाइन। अभी मैं नाम वगैरह जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो स्टोर करके बताती हूँ। लेट्स स्टोर दिस इन प्रिंट। सो लेट्स टेक अ न्यू क्लास। एक क्लास लिया मैंने, पर्सन मेन मेथड। अभी हम लोग प्रिंट करते हैं सपोज एज। एज के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, इंट एज लिया। नाम के लिए स्ट्रिंग लिया एंड डबल कोट्स में मैंने लिया जॉन। फिर उसके बाद मैंने लिया सपोज सैलरी लेना है, फ्लोट में एक सैलरी लेके देख लो, पॉइंट एफ, एफ देना है। ओके, और मैंने कैरेक्टर लिया विच इज ग्रेड। ठीक है, तो ये चारों चीजें अभी हमें प्रिंट करनी है एक एक करके। सो मैंने लिखा पर्सन, एज इज, मैसेज दिया, कॉन्कैट किया और वेरिएबल का नाम लिखा। तो ये कॉन्कैटिनेशन समझ रहा है ना आप लोगों को, मर्ज करना है मैसेज और वेरिएबल के बीच में। तो देखो ऐसे प्रिंट करके आए। ठीक है, तो जो भी आप स्टोर कर रहे हो प्रिंट इट, पर्सन नेम इज प्लस नेम। फिर रन करके देखो नेम प्रिंट हो रहा है, जॉन आ गया ना। फिर पर्सन सैलरी इज, सैलरी, इसको रन करो। ठीक है, फिर आ गया पर्सन ग्रेड इज, ओके, ऐसा। गॉट इट। सो ये आप प्रिंट स्टोर करो एंड प्रिंट करो। तो इसके लिए ये वाला कर लो, आप चाहो तो न्यू लाइन से भी कर सकते हो इसको, इफ यू वांट टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड।
यू कैन ऑल्सो डू द न्यू लाइन वे विच आई हैव ऑलरेडी शोड यू, वो भी आप कर सकते हो न्यू लाइन वाला, जिससे आपका कोड कम हो जाए। तो मैं दोनों एक ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, कैन ट्राई आउट प्रैक्टिकली। न्यू लाइन, वो लाइंस ऑफ कोड आपका कम हो जाएगा, तो आप न्यू लाइन भी यूज कर सकते हो। स्लैश एन कॉनकैट पर्सन सैलरी इज सैलरी प्लस न्यू लाइन, ऐसे नीचे जा सकते हो, कॉनकैट करो विच इज पर्सन ग्रेड इज। ठीक है, सो 4 लाइंस लिखो या फिर ऐसे लिखो, आउटपुट आपको सेम ही आएगा। सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट वे है, अगर आप न्यू लाइन यूज करते हो तो आपका कोड थोड़ा सा, लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस होती है और कुछ। ठीक है, समझ में आया कैसे स्टोर करना और प्रिंट करना? अंडरस्टूड टिल दैट? अभी आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, अभी प्रैक्टिकल करोगे ना तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, आप लिखने की प्रैक्टिस होगी आपकी। दैट इज वन थिंग, प्रैक्टिकल इज कंपल्सरी ओनली। ठीक है, अभी तो ये करके देख लो जो लोग कर रहे हो प्रैक्टिकल। स्ट्रिंग अलाउ स्पेशल कैरेक्टर, यस इन स्ट्रिंग इज अल्फान्यूमेरिक, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, डबल कोट्स के अंदर एनीथिंग यू वांट यू कैन राइट, इट विल प्रिंट द वे इट इज। गॉट इट? स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर आपको जो लिखना है, देखो द वे यू हैव रिटन इट विल बी प्रिंटेड। सो रिमेंबर, स्ट्रिंग के अंदर अल्फान्यूमेरिक मतलब एवरीथिंग इज अलाउड, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो वो प्रिंट करता। ठीक है, वो वेरिएबल का रूल्स जो था वो अलग है, ये अलग है, डिफरेंट, दिस इज डेटा टाइप। हो गया? डन? ओके। Sheetal is asking, we can write int, float, all in small k, but not in string. Actually, see, string is actually अलग है, string एक क्लास है जावा में। ओके, इसके ऊपर एक टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग का, अभी आपको जस्ट समझना है जितने भी डेटा टाइप्स है, int, float, char, these all are keywords and this is actually a class, it's a file जिसके पास बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में ऐसे याद रखना, स्ट्रिंग हमेशा कैपिटल एस होगा, इट इज केस सेंसिटिव, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें आप लिखते हो वैसे ही फॉलो करो। स्ट्रिंग इज नॉट ओनली डेटा टाइप, इट इज अ क्लास इन जावा, तो भी क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब होगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग को क्यों क्लास बना है, ये बना हुआ है ऑलरेडी जावा में। सो स्ट्रिंग का कैपिटल एस ही स्टार्ट कर। ठीक है, आज के लिए फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई जस्ट टुक वन कंसेप्ट विच इज वेरिएबल डेटा टाइप स्टोर करके प्रिंट करना, दैट्स इट, एंड एक सिंपल एडिशन का एग्जांपल देखा। अभी और अगर सॉल्व करनी है क्वेश्चंस तो उसके लिए हमें ऑपरेटर सीखना पड़ेगा। सो कल हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे एंड देन विल डू मोर क्वेश्चंस। ओके फाइन, सो आई विल स्टॉप फॉर टुडे। सो जो लोगों का इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ कुछ रह गया है, प्लीज आप वीडियो देखो एंड यू कैन डू इट, एंड ये प्रैक्टिकल भी वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करो। तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो कल आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हो अगर नहीं हो रहा है। एंड थोड़ा कोशिश करो कि लैपटॉप से ही कनेक्ट करो गाइस, क्योंकि फिर वो स्क्रीन शेयर करते हो तो समझ में आता है। ऑनलाइन कर रहे हो नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कि अच्छे से आप स्क्रीन वगैरह शेयर करो तो ही प्रॉपरली जाएगा।